नमस्कार। जैसा आप देख रहे होंगे, आज मैं अपने दफ्तर में खड़ा हूँ। दफ्तर आना भी अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन तक दफ्तर बंद था। पिछले हफ्ते से दफ्तर चालू हुआ है और तब से मैंने आना चालू किया है। और आज मैं सबसे पहले ये कामना करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले सब स्वस्थ और सुरक्षित हों। आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले एक गृह मंत्रालय से एक सूचना आई है जिसमें ये बताया गया है कि 8 जून से होटल फिर से चालू हो सकते हैं। अलग अलग राज्य अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं, हमको उसका भी इंतजार करना है या जो आ गई उनका पालन करना है। पर ऐसा लगता है कि भारत देश में होटल्स 8 जून से वापस चालू हो पाए। ये ऐसा दिन है जिसके लिए हम 2-2.5 महीने से आप और हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि जब होटल्स वापस चालू होंगे तो हमारे कस्टमर्स, हमारे ग्राहक वापस आएंगे, पर उनकी अपेक्षाएं, उनकी जरूरतें काफी अलग होंगी उससे जब वो पहले आते थे। वो क्या है, हमारे गेस्ट जानते हैं और ये ओयो से और हमारे सारे पार्टनर से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे होटल्स साफ सुथरे होंगे। जो भी सरकार के और आज के समाज के नए कानून हैं, नए नियम, तौर तरीके हैं, उनका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। आपने ये देखा होगा कि हमने एक सैनिटाइज स्टे या एक टैग दिया है जिससे जो होटल्स, जो हमारे पार्टनर्स एक गाइडलाइंस को पूरा करेंगे उनको सैनिटाइज स्टे के टैग दिया जाएगा ऐप पे, जो कस्टमर और ग्राहक देख सकते हैं। दूसरा है एक कार्य प्रणाली, एक तरीका सबसे शेयर किया गया है जिसमें न्यूनतम टच या जिसे इंग्लिश में मिनिमम टच कहते हैं, उससे एक होटल को कैसे चलाया जाए। जब वो ग्राहक आए तो रिसेप्शन पे उनसे कैसे डील करना है, कम से कम चीजें छू के, मास्क पहने हुए जो हमारे काउंटर पे लोग हैं, ग्लव्स पहने हुए, वो उनको कैसे चेक इन का पूरा गाइडेंस दे सकते हैं, उनकी कीज दे सकते हैं विदाउट, ना से टच तो जितना कम करे उतना अच्छा है किसी भी चीज को। आज के दिन रसोई कैसे चलानी है, रूम सर्विस कैसे करनी है, चेकआउट कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है। उससे भी ज्यादा कोई भी अगर किसी का भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बीमार है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी पद्धतियां उस मिनिमम टच एसओपी का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग इसको पूरी तरह से पढ़ें, समझें, अपने जितने स्टाफ हैं उनको समझाएं और इसको 200% इस पे अमल करें। 100% कम है क्योंकि आज जो हमारा ग्राहक आएगा उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तो इसको 200% अमल करें। दूसरा, आपको हमसे पूरा सपोर्ट रहेगा कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, क्या लोकल गाइडलाइन आई है, क्या आपको फॉलो करना है, उसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे, जिससे कि आप और हमारे ग्राहकों को हमेशा सारी सूचना समय पर और एक्यूरेसी के साथ मिले। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोकल लेवल पे हैं, आप भी प्लीज चीजों का ध्यान रखें और हमें भी बताएं कि वो क्या चीजें हैं जो कि हमको बेहतर करनी चाहिए, जो हमको अपनी इस पद्धति में उसको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, ये एक संबंध है जो कि हम दोनों को पालन करना है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, ये चीज मेरे को काफी दिन से मेरे को बॉदर करती है। मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद हम ठीक नहीं कर पाते हैं इस चीज पे, और इसमें हम और हमारे पार्टनर्स दोनों को साथ में आना है। जो भी ग्राहक एक वैलिड आईडी लेके, एक वैलिड बुकिंग लेके आपके रिसेप्शन काउंटर पे आया है, उसको रूम मना नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं इस इंडस्ट्री में। ये मैं क्यों कहता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमको अपने ग्राहकों के बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हम अगर कहीं जाएं किसी भी होटल में और वहां पे हमको लगे कि ये हमारे साथ हुआ चेक इन पे, तो ये अच्छा नहीं है, और मेरे को लगता है कि बहुत कम परसेंटेज होता है, बहुत कम परसेंटेज होता है, बट अगर एक भी हो रहा है तो आज के दिन में ये बहुत गलत है। और मैं पूरी अपेक्षा ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि जितने हमारे पार्टनर हैं हमारा ओयो का पूरा साथ देंगे इस चीज में। इससे होता क्या है, देखिए, ओयो की एक सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है जो आप लोगों के साथ मिलकर बनाई है कि 70-75% हमारा ग्राहक वही है जो कि ओयो को बार बार यूज करता है।
मान लीजिए आपने आज किसी कस्टमर को मना किया तो वो कल कहीं और ओयो पे नहीं जाएगा, वैसे ही कोई और कई जगह दूसरी जगह मना हो तो यहाँ नहीं आएगा। ये इससे न सिर्फ एक कस्टमर सर्विस पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग एक छोटे से परसेंटेज के लिए, पर ये भी लगता है कि हम अपनी बिजनेस का भी नुकसान कर रहे हैं इससे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें और हमारा पूरा सपोर्ट करें, जैसे हम पूरा सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे लास्ट 2 महीने से क्या हो रहा। लास्ट 2 महीने से ओयो की जितनी टीम्स हैं शायद वो नॉर्मल किसी दिन से भी ज्यादा काम कर रही थी। वो काम कर रही थी कि हमारे सारे पार्टनर्स के साथ जितने हमारे संबंध हैं, जितने प्रोसेसेस हैं, उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, उनसे जो रिलेशनशिप है, जो हमारे स्टेटमेंट, उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण कि जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे जो जिनके लिए ये हम और आप एग्जिस्ट करते हैं, वो जब वापस आते हैं तो उनके लिए पूरी तैयारी से हम कैसे खड़े रहें। मेरा पूरा विश्वास है कि 8 जून जब होटल खुलेंगे तो ओयो के पार्टनर्स, ओयो के स्टाफ मेंबर्स, ओयो के कस्टमर्स ये साबित कर देंगे कि हम एक रेस्पॉन्सिबली एक ऑपरेशन चला सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब अंत में 8 तारीख को मैं खुद एक ओयो में चेक इन करूंगा, मैं रहूंगा जाके, जिससे कि जो चल रहा है उसका पूरा फर्स्ट हैंड अनुभव मुझको भी मिले। मैं जाता रहता हूँ होटल्स में, पर फिर भी एक उसका अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है। मैं चाहता हूँ, और मेरे काफ़ी जो सीनियर मेंबर ओयो के वो भी ओयो में जाके चेक इन करेंगे और रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस 8 तारीख की न्यूज़ के लिए। मैं जानता हूँ कि पिछले 2-2.5 महीने जो हुआ है उससे सबको काफ़ी तकलीफ आई है, पर हमको ये भी समझना होगा कि ये किसी के भी हाथ में नहीं था, किसी के भी हाथ के बाहर था, और एक जो स्वास्थ्य समस्या है उसको भी कंट्रोल करना जरूरी था। तो ये आप ध्यान के रखिए कि ओयो आपके साथ हमेशा था, है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।